है बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक के साथ कैसे बदलता है, और डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड है, पार्शली फील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे। और फिर दूसरा हमने देखा कि अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कैसे चेंज होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। उसी तरह से अगर उसका डिस्टेंस, हालांकि वो नहीं दिया है, डी बदलोगे तो क्या होगा, डी बदलोगे का, और कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है या बैटरी से कनेक्टेड है, तो यार जब भी बैटरी से कनेक्टेड होगा तो हमें एक इतना तो कन्फर्म है कि बैटरी से कनेक्टेड होगा तो वी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे मैंने बताया था वी कांस्टेंट होगा, और वी कांस्टेंट है। सी जो है आपका, अगर डिस्टेंस बढ़ाए तो सी कम हो जाएगा उतना। ठीक है, तो इस तरह से आप वी और सी को देखकर क्यू को बता सकते हैं, और एक बार क्यू वी सी पता चल गया, वी से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, और क्यू वी सी इन सब को पता हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या चेंज होगा वो भी फार्मूले से बता दोगे। ठीक है, अब आते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको पहले आप समझ लो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता क्या है। हालांकि ये बहुत बड़ा, बहुत क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे हैं बेटा। जब कोई कैपेसिटर होता है, सपोज दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको यहाँ बैटरी से हम कनेक्ट किए, वी पोटेंशियल है, प्लस ये नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है जैसे अटैच करेंगे इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आना शुरू करेंगे, इधर सेम नेगेटिव चार्ज आना शुरू करेंगे। तो क्या है, अब जैसे यहाँ पे मान लो क्यू पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, क्यू पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसके बाद टी बराबर 0 पे मैंने चालू किया, टी बराबर 0 पे चालू किया, क्यू पे तुम क्या करते हो? पढ़ाई। तुम क्या करते? पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई। आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ उधर। पापा बिल्कुल नहीं लिएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से फिर फर्दर जो चार्ज यहाँ से टी बराबर 0 पे मान लीजिए हमने स्विच को ऑन किया, कनेक्ट किया, तो होगा क्या पहले चार्ज यहाँ से बैटरी से चार्ज इधर जाना शुरू करेगा, जैसे थोड़ा चार्ज गया प्लस क्यू। अब फर्दर यहाँ से जब चार्ज आएगा, फर्दर चार्ज और चार्ज जब जाएगा तो ये क्या करेगा, इस पर ऑलरेडी है तो ये इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसको रजिस्ट करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है, लेकिन क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पर जैसे पहले थोड़ा चार्ज आया तो थोड़ा इसका पोटेंशियल आएगा, तो ये, लेकिन इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज़्यादा है, तो यहाँ से हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज जाएगा। हालांकि चार्ज जितना देते जाओगे उतना जो है इस पर बढ़ता जाएगा, ये इस्तेमाल क्यों बढ़ता जाएगा तो उतना ही मेहनत, तो इसमें वर्क डन होता है, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी, यही इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं। यू जो है इक्वल टू, यू जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, ये क्या है, इक्वल टू वर्क डन टू चार्ज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने में किया गया वर्क डन है। ठीक, तो ये होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ, हाफ CV² है। ठीक, इस तरह का। अब क्या होता है कि इससे जो है टाइम के साथ t बराबर 0 से स्टार्ट किया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इस पर क्या होगा, चार्ज जो Q है वो बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है V, ये दोनों क्या हैं, इंक्रीजेज विथ टाइम के साथ ये बढ़ेंगे।
ओके, तो अब कैसे बढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि t बराबर 0 और जैसे कनेक्ट किया सारे के सारे, क्योंकि हर जैसे जैसे इधर से चार्ज जाता जाएगा, इधर इकट्ठा होता जाएगा, तो अगले आने वाले चार्ज को ये रोकता जाएगा, रोकेगा। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो उसके लिए Q या V दोनों के लिए सेम फार्मूले हैं, Q0 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस t बाय सी आर। इसी तरह V0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, ये इस तरह से ग्रो करता है। तो कोई पूछे पोटेंशियल या चार्ज किसी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे पोटेंशियल या चार्ज उस कैपेसिटर पे कितना होगा, इतना। मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज एंड पोटेंशियल जब फुल्ली चार्ज होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, Q0 और V0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चार्ज और पोटेंशियल है, और ये किसी टाइम पे है, पर्टिकुलर टाइम पे है। तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब बढ़ता है, ये जब कनेक्ट किए हो, चार्जिंग कर रहे हो, ये किसके लिए हुए, चार्जिंग है कैपेसिटर, चार्ज कर रहे हैं। ये 1 माइनस ई क्या यार, इसमें आप ये समझिए, ये पार्ट जो है ये क्या है, 1 में से माइनस हो रहा है, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर। ये पार्ट जो है टाइम के साथ, टाइम बढ़ाते, अगर इसको पावर, अगर इसको नीचे लाना है, सपोज दैट इसको नीचे लाओगे माइनस हटाने के लिए, तो 1 माइनस क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 बाई ई के पावर माइनस टी बाई सी आर। अरे ई के पावर 1 बाई ई के पावर टी बाई सी आर, माइनस हट जाएगा। अब ई एक नंबर है, ई की कुछ वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उसके पावर टी बाई टी जैसे बढ़ाओगे तो बेटा इसकी पूरी की वैल्यू बढ़ेगी, सी आर। ठीक, ई की वैल्यू, अब इसको जैसे हम ऐसे लिखें, ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, ठीक है, 1 माइनस, तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई के पावर टी बाई सी आर। ई की कुछ वैल्यू होती है 2.3 समथिंग, और उसके पावर में टी बाई सी आर है। टी जैसे जैसे बढ़ाओगे, स्मॉल टी इंक्रीज करोगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो 1 माइनस, ये बढ़ेगी तो पूरा ये बटे में है, 1 बाई ई के पावर टी बाई सी आर है। ये बढ़ेगी तो इसमें भाग दोगे तो ये कम होते जाएगा, टोटल वैल्यू कम होगी, टोटल वैल्यू कम होगी तो ई में से जो माइनस होगा, माइनस करने वाला पार्ट कम होगा, लेस होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस ये मोर आएगी, मतलब ज़्यादा आएगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे, ये वाली वैल्यू जो है ई के पावर माइनस टी बाई सी आर, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी। ठीक, ये वैल्यू कम होती जाएगी, और फिर हमारा चार्ज और पोटेंशियल। तो इसमें एक कंडीशन होता है कि वह टाइम एट विच कैपेसिटर चार्ज with 0.63, ठीक है, 63% ऑफ पीक चार्ज।
कॉल्ड टाइम फैक्टर, ठीक है। तो टाइम फैक्टर यानी कि उस टाइम पे क्या हो जाता है, t बराबर CR हो जाता है, इसको टाइम फैक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Q किसी मतलब उस टाइम पे क्या हो जाएगा, Q0 इंटू 1 माइनस e⁻t/CR। अब t बराबर अगर CR रख दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू 1 माइनस e⁻CR/CR। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 माइनस 1/a। ये क्या आ जाता है 0.63 Q0, ठीक। इसी तरह पोटेंशियल का भी आ जाता है 0.63 V0। तो ये टाइम फैक्टर कहलाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि किस टाइम पे ये इतना होता है। अच्छा, ग्राफ का देखें तो बेटा चार्जिंग कैपेसिटर का ग्राफ अगर इधर Q हो, ठीक, इधर टाइम हो, तो कैसे रहेगा, पहले t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे क्या होगा, पोटेंशियल चार्ज, इधर टाइम इधर टाइम। तो पहले क्या होगा, ये ग्रोविंग चार्ट होगा, ठीक है। तो पहले बेटा इसका ये जैसे t बराबर 0 पे 0 है, उसके बाद जो है ये इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये क्या हुआ, Q बराबर Q0 इंटू 1 माइनस e⁻t/CR, ये चार्ज है, ठीक। ये पोटेंशियल के लिए। अब इसी तरह कोई कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है। ये मैंने R का इसलिए बताया बेटा, यहाँ पे एक रजिस्टर भी ऐड रहेगा, यहाँ पे एक रजिस्टर भी ऐड है, यहाँ पे एक रजिस्टर भी ऐड कर दें, रेजिस्टेंस ये R। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इधर से चार्ज आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब जो है इसमें करंट भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए करंट का भी ये होता है। तो करंट जो है पोटेंशियल और इन सब से, पोटेंशियल और चार्ज का उल्टा होता है करंट। जब ये सब मिनिमल होगा तो करंट मैक्सिमम, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे उस समय करंट क्या होगा, करंट जो है मैक्सिमम होगा, पीक होगा, क्योंकि कोई रुकावट नहीं, सारे चार्ज बहुत तेज़ी से जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा तो इधर के चार्ज रिपेल करेंगे तो करंट घटता जाता है। इसी तरह से ये ग्रोविंग चार्ज है। और इसको जब ये चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, और इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, एक रजिस्टर से जोड़ देते हैं, तो क्या है, यहाँ से चार्ज आना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज आना शुरू करेगा, इसमें करंट बहेगा, तो ये डिस्चार्ज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। तो इसमें जो है टाइम के साथ Q और V घटता है, डिक्रीज होगा। कैसे घटेगा, Q0 इंटू e⁻t/CR, Q0 e⁻t/CR, ठीक है। इसी तरह V का V0 इंटू e⁻t/CR, ये इस तरह से घटेंगे Q एंड V। इसके यहाँ से चार्ज कम होंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ टाइम। लेकिन करंट अगर कोई बोले करंट, तो करंट क्या क्या होगा, इंक्रीजेज, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इसमें जैसे पूछता है, तो फेज, तो Q और V तो सेम फेज में रहेंगे, डिक्रीज होंगे, लेकिन ये अपोजिट फेज में होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से बदलता है। और इसका ग्राफ कई बार अगर पूछ दे तो ग्राफ जो है, अगर मान लो ये Q हो गया और ये टाइम हो गया, तो पहले t बराबर 0 पे मैक्सिमम चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे ये
टाइम बीतेगा ये डिस्चार्ज होता जाएगा। ठीक, इस तरह से डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। तो बेटा ये आपको मैंने इसलिए बताया। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप देख लो। पीरियड ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू फाइनल स्टेडी चार्ज। ठीक है, ये तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। बैटरी का जब तक पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जब तक कि उसके बराबर न हो जाए। तो ये है किसी टाइम पे चार्ज जो है ये होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो वही है टी बराबर 0 पे क्यू बराबर 0 है, वो टी इंक्रीज विथ टाइम। तो इस तरह से बदलेगा। 0.63 वह टाइम जिस पर ये टी बराबर सी आर अगर कर दें तो उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इस पे चार्ज और पोटेंशियल 0.63%। इसी तरह से डिस्चार्जिंग जो होगा बेटा, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के लिए ये ग्राफ होगा और इस तरह से क्यू नॉट एप्सिलॉन माइनस टी बाई सी आर। ठीक है बेटा, तो ये है आपका कैपेसिटर। अब आते हैं कम्बिनेशन। इस पे क्या है ना कि ये आपको फार्मूले ही याद रखने हैं खाली। चार्जिंग का जो बढ़ने वाला है ये, और डिस्चार्जिंग का ये। ठीक है, ये जिसमें कम होगा। बाकी कम्बिनेशन में आते हैं। कम्बिनेशन में यार पैरेलल और सीरीज का मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आते हैं कुछ इस टाइप के, इस तरह के रॉड अगर पड़े हैं, सॉरी, इस तरह का जैसे बना के दे दिया, ये देख रहे हैं। ये इसमें क्या निकल के आता है, इसमें देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट हम खींच लेते हैं। ठीक है, एक ए पॉइंट बना लेते हैं, एक बी पॉइंट। अब एक कितने 2 प्लेट बना लिए जैसे, और बी के बना लिए। तो दोनों के बीच कितने ओवरलैप हैं बेटा, ए के देखो, ए और बी के बीच एक कनेक्शन है, ये बी और ए के बीच एक कनेक्शन है। ठीक है, यानी ए और बी के बीच एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, फिर ये ए का पार्ट ए, बी का पार्ट बी और ए के बीच एक कैपेसिटर। तो ए और बी के बीच तो टोटल 3 कनेक्शन हो गए, 1 2 और 3। तो ये एक तरह से तीनों पैरेलल में हो गए, जिसका ये फोटो देखो बना हुआ है। अब ये है तो ए और बी के बीच में कितने कनेक्शन हो रहे हैं, ये वाले, ये दोनों अंदर वाले, ये तो सेम ही प्लेट के हैं। तो इनका जो इस पे जो चार्ज हो गया पोटेंशियल होगा सेम इस पे होगा। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, जो चार्ज इस पे होगा वहीं इस पे होगा। लेकिन ये दूसरा प्लेट है ए, तो ए और बी के बीच ओवरलैप 1, ए और बी को ओवरलैप 2, तो 2 प्लेट बने, इसलिए ये भी 2 पैरेलल में हुए। ठीक, अब इसी तरह तीसरा देखिए, ए और बी पॉइंट दिया है और एक ये कॉमन दे दिया है। ठीक है, तो ए के साथ एक ये प्लेट बनेगा, एक कैपेसिटर, क्योंकि ये दूसरा है, अलग है। बी के लिए भी ये अलग है। ठीक है, तो बी और ए दोनों के लिए ये अलग है, और ये दोनों का जो ए और बी ये भी तो अलग अलग है, सेम तो है नहीं। एक तरह से 3 वो हो गए। लेकिन ये जो ए का साथ पहला वाला था, पहला क्योंकि ये कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाओगे जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है ए और बी बिल्कुल अलग है, ये सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए 1 और 4 कनेक्टेड है। ठीक है, तो 1 4 कनेक्टेड है, 1 और 4 कनेक्टेड है यहाँ पे। अब 1 और 2 के बीच में एक बन गया, और 3 और 4 के बीच में हो गया। ठीक, अब यही 2 वाला
2 वाला फिर, ठीक, और 2 नंबर रॉड जो है एक 3 के साथ बना रहा है, 2 और 3 के बीच में, ये दोनों अलग अलग हैं तो 2 और 3 के बीच में, तो इस तरह से ये होगा। तो ध्यान में रखना है आपको। अब इम्पॉर्टेंट ये है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। क्या है कि इसमें कुछ मेथड्स हैं, सम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसमें क्या है कि एक तो सक्सेसिव मेथड्स है। इसमें क्या है कि पहले से ही आपको पता है कितने सीरीज में है, कितने पैरेलल में है, तो पहले छोटे छोटे जैसे पैरेलल वालों को निपटा दे जाओ। अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या है कि अब आप यहाँ से आओगे तो पहले ये देखोगे कि ये दोनों सीरीज, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सीरीज में हैं, इनको निपटा दिए। अब ये दोनों सीरीज में हैं तो इसके साथ पैरेलल में है, तो इसको निपटा दिए। फिर इसी तरह ये दोनों पैरेलल में हैं, इसको निपटा दिए, इसके साथ सीरीज में इसको निपटा दिए। अब ये और ये, तो ये यहाँ वाला जो इक्विवेलेंट आया, यहाँ वाला जो आया, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनको निपटा दिए। उसके बाद जो आया वो इसके साथ सीरीज में हो गया, तो इस तरह का। दूसरा क्या है, मेथड्स टू यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री में ये बता रहे हैं कि बेटा अगर कोई एक आप मिड लाइन, ठीक है, जैसे ये लाइन जो गया है ए बी वाला लाइन गया है, तो ये अगर सिमेट्री के हिसाब से देखें, मतलब ए के ऊपर जो जितने कैपेसिटर जिस क्रम में लगे हैं, नीचे भी उसी क्रम में उतने ही कैपेसिटर अगर हैं, ठीक है, तो बीच वाली लाइन को हम उसको क्या कर सकते हैं कि हटा सकते हैं, क्योंकि ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो उसमें देखिए लिखा है ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ए ई बी वाई एक्सिस। दिस इज बिकॉज अपर पार्ट ऑफ सर्किट मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर वाले का मिरर इमेज है, मतलब उसको अगर वहाँ से पलट दें तो इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज है तो इधर पे जिस पॉइंट के पोटेंशियल जितने होंगे वही पोटेंशियल इधर पे होगा, ठीक। अब जैसे सी का बता रहे हैं, सी पे अगर इधर डी पे पोटेंशियल वी होगा तो सी पे भी पोटेंशियल वी ही होगा, क्योंकि मिरर इमेज है। इधर भी जो जितना पोटेंशियल होगा उधर भी इतना होगा, ठीक। और सी पे डी पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ तक कि ई ये कॉमन पॉइंट है, ये भी पोटेंशियल सेम होगा। तो जहाँ जब पोटेंशियल सेम होंगे, सेम पोटेंशियल, तो उनके बीच कोई इफेक्टिव, उनके बीच मतलब एक तरह से उनको गायब कर सकते। सेम पोटेंशियल मतलब कॉमन पॉइंट। एक चीज़ आप समझ लो, सेम पोटेंशियल पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट, उसको सिंगल पॉइंट मान लेंगे, तो सिंगल पॉइंट मान लेंगे तो उसको जो है क्या करेंगे, उसके बीच में सारे कैपेसिटर को गायब कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये वाला पार्ट ही पूरा लाइन ही गायब हो गया। तो बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला, और जो सीधे सीधे। तो इस तरह से अब इनको ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा मेथड्स जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने बता दिया है कि C1 C3 अगर इस तरह का क्राइटेरिया फुल होता है तो बीच वाला ये गायब हो जाता है, ठीक है बेटा। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अदर फॉर्म होता है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, ए यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ऐसे C1 है और एक ऐसे C2, फिर एक यहाँ से ऐसे है, ठीक है,
और ये एक ऐसे है। इसमें क्या है कि देखने में ऐसा लग रहा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, लेकिन सच कहो तो इसको अगर पॉइंट से वो करके देखोगे इस तरह का जैसे रहे, तो आप अगर कंफ्यूज हो तो वहाँ पे क्या कर दें, पॉइंट लेना शुरू कर दें। जैसे ए पॉइंट पे 2 कैपेसिटर जुड़े हैं, देखिए ए पॉइंट पे 2 कैपेसिटर, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ए ले लेंगे, मान लो हमने ए ले लिया, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर कर दिया, एक ऐसे और एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे, ठीक। इसी तरह बी पॉइंट पे भी देखो, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, तो एक बी पॉइंट ले लिए, बी से भी देखो एक कैपेसिटर और 2 कैपेसिटर, इतना हो गया। अब देखो तो अब यहाँ पे जो ए था और यहाँ पे बी वाले का कैपेसिटर और ए वाले का कैपेसिटर, ये इधर से आके फिर बी वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सीरीज में इसके हुआ, तो ए वाला जो है बी वाले के सीरीज में हुआ, इधर जो दूसरा ए वाला था ये इधर भी दूसरे बी वाले के सीरीज में हुआ, और तीसरा जो है, तीसरा कैपेसिटर क्या है, इन दोनों के बीच में है, जो पॉइंट है कनेक्टिंग पॉइंट, ये और ये हो गया कि नहीं बेटे, ठीक है। इसी तरह ये है दूसरा वाला, इसको भी आप देखेंगे, इसको जब आप ए और बी को जब उठा के इसको बाहर कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी ये C5 जो है, C5 अंदर आ जाएगा, इसको उठा के इस पार कर दोगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो ये बीच में हो गया, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर, और ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप हैं, ओके बेटा। तो बस यही हैं, एक दो चीज़ें और रहती हैं, वो इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, शायद दे, इस तरह का रहता है, ऐसे में मतलब जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे है ए बी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे बोलेगा कि इन्फिनाइट टर्म्स है, तो इन्फिनाइट टर्म्स है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो जा रहे हैं इस तरह से, ये 1 2 3, इन ये सब पैरेलल में हैं, तो इन सब का कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो हम ये आगे क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म है, इन्फिनाइट टर्म है तो चाहे जितना टर्म, एक टर्म रहे या जितना, सबका इक्विवेलेंट जो आएगा, तो हम मान लेंगे कि इक्विवेलेंट जो भी आएगा तो एक हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ऐसे इस तरह से, तो मान लेंगे इन्फिनाइट टर्म बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो ये रहेगा, सी डैश, और बाकी सबका सी है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करेंगे, अब ये सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो यानी कि जो भी रहेंगे ये वाले उनको हम पैरेलल में काउंट करेंगे, और प्लस ये उसके सीरीज में, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो भी है फाइनली सी डैश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इन सब का जो आएगा पैरेलल का उसके सीरीज में होगा, ठीक है बेटे। तो हम इस तरह से जो है तो इसको एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं, क्या करते हैं, जो सेम वो हैं, मतलब ये तो ऐसे था ही,
ऐसे, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर लेंगे, इसको रीड्रा कर लेंगे ऐसे, और एक ये यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से ये इन्फिनाइट वाले जो होंगे ये हो जाएगा। तो ये सी डैश, ये सी और ये सी, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट वाला है वो भी। तो हम इसको अगर कनेक्ट करें तो ये दोनों पैरेलल में, तो क्या, और ये सीरीज में, तो पैरेलल वाले का पहले क्या हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, इतने का क्या, C प्लस C डैश, ठीक। ये इनका इक्विवेलेंट हो गया। और इसके साथ सीरीज में, तो सीरीज में तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/C डैश, यही इक्विवेलेंट भी है C डैश, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक तो ये वाला 1/C प्लस 1/C प्लस C डैश, ठीक। तो इस तरह से, तो यहाँ से जो है आप इसको फिर ऐसे करोगे C प्लस C डैश, और इसका इसमें करोगे C बाय, इसका इसमें करोगे C² प्लस C डैश, ठीक। तो यहाँ से आपका फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो C 2C हो जाएगा, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 2C प्लस C डैश डिवाइडेड बाय C² प्लस C डैश। तो यहाँ से अब C डैश जो है आपको निकालना है, तो इसमें वैल्यू दिया रहेगा, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। मतलब इसका दिया रहेगा, मान लो एक 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, साला सब C की वैल्यू अगर 1 रख लें तो इसमें 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, 1/C डैश इज इक्वल टू 2C मतलब 2 प्लस C डैश डिवाइडेड बाय 2 C² तो 1 ही है, तो 1 प्लस 1 इंटू C डैश, तो कितना हो गया 2C डैश बाय 1 प्लस C डैश, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी C डैश है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इधर से क्या हो जाएगा 2C डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस C डैश, समझ गया बेटा। तो क्या हो गया 2C डैश स्क्वायर माइनस C माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसके बाद ये उसको सॉल्व करोगे, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो वहाँ पे आएगा, तो आपको सारा आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1D ग्राफ जनरेटर ये क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होते हैं, वेरी हाई पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज को एक्सेलेरेट करते हैं इस तरह का। तो बाकी ये जो है एग्जाम्पल्स हैं कैपेसिटेंस के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, तो ये सब जो है हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आएंगे। तो हम अभी इस एग्जाम्पल को टच नहीं करते हैं। बाकी ये आपका पूरा कैपेसिटर वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमें नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ बचा है जो आपको समझ में नहीं आया है। हालांकि बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उसको पूरी तरह से आपको समझाने का। थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया, 3-4 लेक्चर लेना पड़ा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वो सारी चीज़ें थी अलग शेप एंड साइज का, तो उसमें भी टाइम गया। खाली कैपेसिटर में ज़्यादा कुछ है नहीं। कैपेसिटर में तो बस कैपेसिटेंस का डिफिनेशन है, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला 1-2 हैं। उसके बाद फिर आपका उसमें डाइलेक्ट्रिक वाला आ जाता है, फिर उसमें कम्बिनेशन आ जाता है, फिर उसमें अपना बैटरी के साथ कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में कम्बिनेशन आता है, ठीक है बेटा। तो यही सब है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और इतना सारा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन ही है जो अंत में आपको फेस करना है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे
तो आपको कुछ और करना नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन ही करना है। ओके बेटा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें हम सारे उस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो राइटर्स ने बनाए हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल के 2 लेवल होते हैं, थोड़ा और हार्ड थोड़ा आएंगे। उसके बाद वेरियस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर्स नीट में, तो वो सारे क्वेश्चन। तो आपका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तैयार रहो नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन करते टाइम हम पहले आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आप पहले करिए, फिर बाद में उसको वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन करिए, फिर सलूशन देखिए। ओके, वो ज़्यादा लाभदायक यूजफुल होता है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा।